नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। हाँ, एक ऐसा समय जब भारत में बड़े वैचारिक और आध्यात्मिक मंथन चल रहे थे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये दौर धार्मिक, सामाजिक, यहाँ तक कि आर्थिक उथल-पुथल से भी भरा हुआ था। सही कहा। वो जो जटिल होती जा रही थी ब्रह्मांडवादी व्यवस्था, जिसमें वेद, उपनिषद और ढेर सारे कर्मकांड थे। हाँ, उन्हीं के चलते आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। एक तरह का असंतोष पनप रहा था। और इसी माहौल में आप देखिए, दो बहुत प्रभावशाली धाराएं उभरी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हाँ, जिन्होंने लोगों को जीने का एक, कह सकते हैं, नया, शायद ज्यादा सरल और नैतिक रास्ता दिखाया। तो आज हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये इन्हीं दो आंदोलनों पर केंद्रित रहेगी। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि इनके मुख्य सिद्धांत क्या थे, ये कैसे फैले और भारतीय समाज पर इनका क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जैन धर्म की। स्रोत हमें बताते हैं कि जैन परंपरा तो काफी पुरानी है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। हाँ, परंपरा प्राचीन है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसका वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। मतलब उन्होंने इसे एक सुव्यवस्थित रूप दिया। अच्छा, और इनका समय था लगभग 599 से 527 ईसा पूर्व, और जन्म हुआ था वैशाली के पास कुंडग्राम में। जी, और यहीं से कहानी आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। महावीर स्वामी ने उस समय की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को एक नई दिशा दी। वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उथल-पुथल भरा माहौल था ही। बिल्कुल। और महावीर ने जो रास्ता दिखाया, उसकी बुनियाद थी नैतिक आचरण और आत्मसंयम। जैन धर्म के केंद्र में है पंच महाव्रत। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। सबसे पहला तो शायद अहिंसा है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं? नहीं, इसमें मानसिक और वाचिक हिंसा से बचना भी शामिल है। और जैन धर्म में इस पर असाधारण रूप से गहरा जोर है। अच्छा। और बाकी 4? दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलना, लेकिन ऐसा सच जो किसी का अहित ना करे, किसी को बेवजह दुख न पहुंचाए। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना, यानी जो आपका नहीं है उसे न लेना। हाँ, बिल्कुल। चौथा है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें या धन इकट्ठा न करना। ये उस समय की बढ़ती भौतिकता के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया भी थी। हाँ। सादगी पर जोर। और पांचवा? वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था ना? हाँ, वो है ब्रह्मचर्य, सभी तरह की इंद्रिय वासनाओं पर काबू रखना। तो ये पांचों व्रत मिलकर व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार बनते हैं। ये दिलचस्प है कि ये सिद्धांत सीधे-सीधे व्यक्तिगत आचरण से जुड़े हैं। अहिंसा पर इतना जोर, क्या ये उस समय यज्ञों में होने वाली पशु बलि के विरोध में था? हाँ, संभवतः ये एक सीधी प्रतिक्रिया रही होगी। इसके अलावा जैन दर्शन दुनिया को 2 मूल तत्वों में बांटता है, जीव और अजीव। जीव और अजीव मतलब चेतन और अचेतन। हाँ, मोटे तौर पर। जीव यानी वो सब जिनमें चेतना या आत्मा है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बहुत सूक्ष्म जीव भी। और अजीव मतलब जिनमें चेतना नहीं है, जैसे पत्थर, पानी, धातु वगैरह। अच्छा, और इसी से कर्म का सिद्धांत जुड़ा है। बिल्कुल। जैन मान्यता है कि हमारे हर अच्छे बुरे काम से सूक्ष्म कर्म कण आत्मा से चिपक जाते हैं, और यही हमारे भविष्य, हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। तो लक्ष्य है मोक्ष, इन कर्म कणों से छुटकारा पाना। हाँ, मोक्ष यानी आत्मा को इन कर्म कणों से पूरी तरह आजाद करके उसके शुद्ध स्वरूप में वापस लाना, जो अनंत ज्ञान और आनंद वाला है। और ये मुक्ति जैन धर्म के अनुसार कठोर तपस्या और आत्म अनुशासन से ही मिलती है। कठोर तपस्या? अच्छा। और ये जो शिक्षाएं थीं, इनको सहेज कर कैसे रखा गया? ग्रंथ कौन से हैं? इनके पवित्र ग्रंथ आगम या आगम सूत्र कहलाते हैं, और खास बात ये है कि ये मूल रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत में? जी। संस्कृत में क्यों नहीं? क्योंकि प्राकृत उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत थोड़ी अभिजात वर्ग की भाषा मानी जाती थी। इससे पता चलता है कि जैन धर्म आम लोगों तक पहुंचना चाहता था। ये तो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैंने सुना है कि बाद में इनमें कुछ मतभेद भी हुए। श्वेतांबर और दिगंबर,
हाँ, समय के साथ जैन संघ दो मुख्य शाखाओं में बट गया। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो वस्त्र त्याग को महत्व देते हैं। और इन आगम ग्रंथों की संख्या और मान्यता को लेकर भी इन दोनों शाखाओं में कुछ मतभेद हैं। तो इन मतभेदों को सुलझाने या सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ किया गया? हाँ, उसके लिए समय समय पर जैन परिषदें हुई, जिन्हें संगीति भी कहते हैं। पहली महत्वपूर्ण परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में, आज के पटना में, करीब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। स्थूलीभद्र अध्यक्ष थे। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ जैन धर्म के बिखरे हुए ज्ञान को 12 अंगों में इकट्ठा करने की कोशिश हुई। हालांकि दिगंबर परंपरा इसे पूरी तरह नहीं मानती। और दूसरी परिषद? दूसरी और शायद सबसे निर्णायक वो हुई गुजरात के वल्लभी में, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। यहाँ देवर्दी गणी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में आगम ग्रंथों को अंतिम रूप से लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। तो इन परिषदों ने ग्रंथों और सिद्धांतों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। निश्चित रूप से ये सिर्फ संरक्षण ही नहीं था, बल्कि बदलते समय में सिद्धांतों की व्याख्या करने और संघ को जोड़े रखने का भी एक तरीका था। ये तो हुई जैन धर्म की बात। अब चलिए उसी दौर के एक और महान आंदोलन बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते हैं। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध, जिनका जीवन काल आमतौर पर 563 से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जन्म नेपाल के पास लुम्बिनी वन में एक राजसी क्षत्रिय परिवार शाक्य वंश में हुआ था। सिद्धार्थ नाम था उनका। और उनके जीवन की कुछ घटनाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। बिल्कुल, बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान मिला। तभी वो बुद्ध कहलाए, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। और फिर सारनाथ में पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना। हाँ, वहीं से उनकी शिक्षाओं का प्रसार शुरू हुआ। चलिए अब जरा उनकी शिक्षाओं के सार को समझते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म का मूल क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। पहला सत्य है दुख, मतलब जीवन में दुख है, कष्ट है, असंतोष है, ये एक सच्चाई है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब। हाँ, और प्रिय से बिछड़ना, जो नापसंद है उसका मिलना, इच्छा का पूरा ना होना, ये सब दुख के ही रूप हैं। ठीक है, दूसरा सत्य? दूसरा है दुख समुदय, यानी दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, तीव्र इच्छा, लगाव, आसक्ति। इच्छा ये दुख का कारण है। अच्छा, तो क्या दुख खत्म हो सकता है? यही तीसरा सत्य है, दुख निरोध। हाँ, दुख का अंत संभव है। तृष्णा को, इच्छा को जड़ से मिटाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे निर्वाण कहा गया है। निर्वाण? और चौथा सत्य, रास्ता क्या है इस तक पहुंचने का? वो है चौथा सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निरोध तक ले जाने वाला मार्ग। और यही है मशहूर अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 रास्ते या 8 बातें? हाँ, इसमें 8 अंग हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही ज्ञान, जिसमें आती है सम्यक दृष्टि, सही समझ और सम्यक संकल्प, सही इरादा। ठीक है, ज्ञान। दूसरा है शील, यानी नैतिक आचरण। इसमें है सम्यक वाणी, सही बोलना, सम्यक कर्म, सही काम करना और सम्यक आजीविका, सही तरीके से रोजगार कमाना। ज्ञान, आचरण। और तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन। इसमें आते हैं सम्यक व्यायाम, सही कोशिश, सम्यक स्मृति, सही सजगता, माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ये जीने का एक संतुलित प्रैक्टिकल तरीका है। यहाँ एक बात जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है वो है मध्यम मार्ग की अवधारणा। ये इसी अष्टांगिक मार्ग से जुड़ी है ना? बिल्कुल। बुद्ध ने अपने अनुभव से ये जाना कि न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबने से ज्ञान मिलता है और न ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली कठोर तपस्या से। मतलब दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं हैं? हाँ, उन्होंने इन दोनों को छोड़कर बीच का रास्ता अपनाने को कहा। यही है मध्यम मार्ग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा थी, क्योंकि ये जीवन के प्रति एक संतुलित व्यावहारिक नजरिया था। इसे घर गृहस्थी वाले लोग भी अपना सकते थे। ये उस समय की कुछ बहुत कठोर तपस्या वाली पद्धतियों से अलग था। निश्चित रूप से। और जैन धर्म की ही तरह बौद्ध धर्म में भी अहिंसा और करुणा, सभी प्राणियों के लिए दया और सहानुभूति को बहुत महत्व दिया गया है। और बौद्ध धर्म के ग्रंथ
क्या वो भी आम लोगों की भाषा में थे? हाँ, इनके मूल ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं और ये मुख्य रूप से पाली भाषा में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारे या टोकरियां। 3 पिटारे कौन कौन से? पहला है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ के नियम, कानून और अनुशासन की बातें हैं। अच्छा, संघ के लिए नियम। दूसरा है सुत्त पिटक। ये सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, उनके संवाद हैं, उनके जीवन की घटनाएं हैं। जो प्रसिद्ध धम्म पद है वो इसी का हिस्सा है। और तीसरा पिटक? तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा की ज्यादा गहरी मतलब एनालिटिकल चर्चा है। ये तो हुए पाली ग्रंथ। बाद में संस्कृत में भी लिखे गए। हाँ, बाद में खासकर जब महायान शाखा का विकास हुआ तो संस्कृत में भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे ललित विस्तार जिसमें बुद्ध का जीवन है, महावस्तु, दिव्यावदान जिसमें जातक कथाएं वगैरह हैं। तो जैसे जैन धर्म में परिषदें हुई, बौद्ध धर्म में भी हुई, शिक्षाओं को सहेजने के लिए। हाँ बिल्कुल, बौद्ध धर्म में भी समय समय पर संगीतियां हुई। पहली संगीति तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के फौरन बाद ही हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में। महाकाश्यप अध्यक्ष थे। वहाँ क्या तय हुआ? कहा जाता है कि वहाँ बुद्ध के शिक्षाओं, धम्म जो सुत्त पिटक बना, और संघ के नियमों, विनय का पहली बार पाठ किया गया और उन्हें संकलित किया गया। और दूसरी संगीति? वो करीब 100 साल बाद हुई, 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। इसका मुख्य कारण विनय पिटक के कुछ नियमों की व्याख्या को लेकर विवाद था। यहीं पर संघ में मतभेद के पहले बीज पड़े। मतभेद किस तरह के? हाँ, यहीं से स्थविरवाद जो पुराने नियमों पर अड़े रहे और महासांगिक जो कुछ नियमों में ढील चाहते थे के बीच की दूरी बढ़नी शुरू हुई। अच्छा, और तीसरी संगीति तो शायद अशोक के समय में हुई थी। वो तो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। हाँ, तीसरी संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई, करीब 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिष्य। इसका मकसद था संघ में जो विरोधी विचार आ गए थे उन्हें हटाना और बुद्ध की मूल शिक्षाओं को फिर से स्थापित करना। और इसी के बाद अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे बाहर। हाँ, कहा जाता है इसी संगीति के बाद अशोक ने अलग अलग देशों में धर्म प्रचारक भेजे, जिससे बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला। अभिधम्म पिटक का संकलन भी इसी समय से जोड़ा जाता है। और चौथी संगीति? चौथी संगीति का समय और जगह थोड़ी विवादित है, पर ज्यादातर मानते हैं कि ये कुषाण राजा कनिष्क के समय, पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष। ये क्यों खास थी? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर बौद्ध धर्म की 2 मुख्य शाखाओं, हीनयान या स्थविरवाद और महायान के बीच का बंटवारा बिल्कुल साफ और स्थायी हो गया। हीनयान और महायान, क्या अंतर था इनमें मोटे तौर पे? देखिए, हीनयान या स्थविरवाद मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता था, बुद्ध को एक महान इंसान मानता था, जबकि महायान ने बुद्ध को एक तरह से लोकोत्तर रूप दिया, बोधिसत्व की अवधारणा विकसित की और सभी प्राणियों की मुक्ति पर बल दिया। यहीं पर बौद्ध ग्रंथों पर बड़े-बड़े भाष्य जैसे विभाषा शास्त्र लिखे गए। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही धर्म समय के साथ अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाता है या विकसित होता है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों धर्मों, जैन और बौद्ध की तुलना करें तो क्या समानताएं दिखती हैं? हाँ, स्रोत कई समानताएं बताते हैं। दोनों लगभग एक ही समय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और करीब-करीब एक ही इलाके, मध्य गंगा घाटी में उभरे। और दोनों ने ही उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जटिलताओं, कर्मकांडों, खासकर पशु बलि का विरोध किया। बिल्कुल, दोनों ने नैतिक आचरण, सदाचार, इंद्रियों पर काबू रखने पर बल दिया। दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं कि कर्मों का फल मिलता है और जन्म मरण का चक्र चलता है, जिससे मुक्ति पानी है। और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों ने अहिंसा को अपने दर्शन का केंद्र बनाया। हाँ, ये समानताएं बताती हैं कि वे उस समय की एक जैसी सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों का जवाब दे रहे थे, लेकिन अंतर भी थे और वो शायद ज्यादा गहरे थे। हाँ, उनके बीच कुछ बुनियादी अंतर भी हैं जो उनकी अलग पहचान बनाते हैं। एक बड़ा अंतर तो साधना के तरीके को लेकर है। जैसे हमने बात की, जैन धर्म मोक्ष के लिए कठोर तपस्या, उपवास, शरीर को कष्ट देने पर बहुत जोर देता है, काया क्लेश जिसे कहते हैं। हाँ,
उनका मानना है कि कर्मों को काटने के लिए ये जरूरी है। वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग सिखाता है। बुद्ध ने कहा कि न तो ज्यादा भोग में पड़ो, न शरीर को ज्यादा कष्ट दो, संतुलन का रास्ता अपनाओ। ये तो बहुत बड़ा अंतर है जीने के तरीके में। हाँ, और ये शायद शरीर और आत्मा के संबंध को लेकर उनकी अलग सोच से भी जुड़ा है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक अंतर वो है आत्मा की अवधारणा को लेकर। आत्मा? क्या मानते थे दोनों? जैन धर्म मानता है कि हर जीव में एक शाश्वत, कभी न मरने वाली आत्मा जीव होती है। वो अपने शुद्ध रूप में अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख वाली है, पर कर्मों से बंधी है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का कर्मों से आजाद होकर अपने असली रूप को पाना। ठीक है। और बौद्ध धर्म? इसके बिल्कुल उलट बौद्ध धर्म अनात्मवाद या अनात्ता का सिद्धांत देता है। बुद्ध ने सिखाया कि कोई स्थायी, न बदलने वाली आत्मा या मैं जैसी कोई चीज है ही नहीं। कोई आत्मा नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ? जिसे हम मैं समझते हैं वो असल में 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यानी शरीर, महसूस करना, पहचानना, मानसिक आदतें, चेतना का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है, एक संयोग मात्र है। अच्छा, तो फिर निर्वाण क्या है? किसकी मुक्ति? निर्वाण का मतलब है इसी प्रवाह का रुक जाना, तृष्णा का बुझ जाना, किसी आत्मा की मुक्ति नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दार्शनिक अंतर उनके मोक्ष के रास्ते और दुनिया को देखने के नजरिए को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। ये अंतर तो वाकई बहुत गहरे हैं और ये दिखाते हैं कि एक ही तरह की समस्याओं के कितने अलग-अलग समाधान सोचे जा सकते हैं। खैर, ये तो साफ है कि इन दोनों धर्मों ने भारतीय सभ्यता पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, सिर्फ धर्म और दर्शन पर ही नहीं बल्कि कला, आर्किटेक्चर, साहित्य, भाषा, यहाँ तक कि समाज पर भी इनका गहरा और स्थायी असर पड़ा है। निश्चित रूप से। और ये सोचने वाली बात है कि इन हजारों साल पुरानी शिक्षाओं की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। बिल्कुल, अहिंसा, करुणा, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना, सादगी से रहना, सत्य, आत्मसंयम, ये मूल्य जो जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं के मूल में है, क्या ये आज की इस जटिल, भाग दौड़ भरी, तनाव और संघर्ष वाली दुनिया के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? शायद आज भी हम उसी तरह एक सरल, नैतिक और शांति वाले रास्ते की तलाश में हैं, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोग थे। हाँ, हो सकता है इन धर्मों ने उस समय जो विकल्प दिए उनके मूल तत्व आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक बड़े सामाजिक, धार्मिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। हाँ, और इसी पृष्ठभूमि में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को एक स्पष्ट रूप दिया। दोनों ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध किया और अहिंसा, कर्मफल, नैतिक जीवन पर जोर दिया। हमने उनके मुख्य सिद्धांत देखे, पंच महाव्रत, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग और आत्मा को लेकर उनके बिल्कुल अलग विचार, जीव बनाम अनात्मवाद। हमने उनके ग्रंथों जैन आगम प्राकृत में और बौद्ध त्रिपिटक पाली में और उनकी परिषदों या संगीतियों के महत्व पर भी बात की। सही। हाँ, और इन स्रोतों के आधार पर एक आखिरी बात जो मन में आती है वो ये है, ये सचमुच सोचने लायक है कि कैसे अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम जैसे सिद्धांत जो इन 2 प्राचीन भारतीय परंपराओं ने हमें दिए, हजारों साल बाद भी व्यक्तिगत शांति और सामाजिक सद्भाव की हमारी तलाश में इतने प्रासंगिक बने हुए हैं। लेकिन असली चुनौती शायद यह है कि आज के समय की जो जटिलताएं हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों या हमारी अपनी निजी हों, उनके बीच क्या हम सच में इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो ये शोध हमें खुद से पूछने के लिए छोड़ जाते हैं।